सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफटाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। आज की पूरी चर्चा इस कोट से ही जुड़ी हुई है। अगर आपने भी इस साल जिम मेंबरशिप में अपना पैसा वेस्ट किया है तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। वैसे तो ये ऑडियो समरी हर कोई सुन सकता है क्योंकि आदतों से ही इंसान बनता है और आज हम आदतों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, जो जानबूझकर अपनी आदतें बदलते हैं, और वो लोग जो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके इन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करें। ये समरी बनाते वक्त मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आए। इस समरी को रिकॉर्ड करने के बाद मैं रोज जिम जाने लगी। मैंने ये सीखा कि गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना सिस्टम को बनाना है। अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल्स अपने आप अचीव हो सकते हैं। हर रोज लगातार एक चीज करने से ना वो आदत बन जाती है। तो जरा सोचिए, रोज बुरी चीजें करने से वो भी तो बुरी आदतों में बदल जाती है। एटॉमिक हैबिट्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। जेम्स क्लियर की माने तो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज आपकी जिंदगी में अच्छी आदतों का निर्माण करने में और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं। तो क्या है ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज? 1. मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है तो आदतों को एफर्टलेस बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज दवाई लेने की आदत डालनी है तो उस दवाई को ऐसी जगह पर रखिए जहां आपका हाथ रोज जाता हो। शायद आप इसे अपने टीवी रिमोट के हाथ रख सकते हैं ताकि जब आप टीवी देखने बैठेंगे तब आपको आपकी दवाई आपके सामने दिखेगी। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आपको जिम जाने की आदत को अट्रैक्टिव बनाना है ना तो ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इससे आप दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज भी कर पाएंगे और एक दूसरे को आप मोटिवेट भी कर पाएंगे। 3. मेक इट ईजी। जिम के बैग को एक दिन पहले से ही पैक कर लीजिए। जितना हो सके अपनी आदतों को आसान करने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो रोज एक दिन पहले से ही खाना बनाने का प्रोसेस शुरू कीजिए। इससे आप बाहर का खाना कम खाएंगे। 4. मेक इट इमीडिएटली सैटिस्फाइंग। जिम जाने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है, जैसे कि आप अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट ले सकते हैं, या फिर जिस दिन आप जिम जाते हैं उस दिन आप आफ्टरनून नैप ले सकते हैं। अगर अच्छी आदतों को रिवॉर्ड देंगे तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। जेरी साइनफील्ड नामक एक काफी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने ये तय किया कि वो रोज दिन में 1 घंटे अपने जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सके और इवेंचुअली वो अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल कॉमेडियन और राइटर बन सके। पर उनसे ये हुआ नहीं। वो एक दिन लिखते तो अगले 2 दिन कुछ नहीं करते। फिर फाइनली एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी वो 1 घंटे बैठकर कुछ लिखेंगे उस दिन वो कैलेंडर में डेट को क्रॉस मार्क कर देंगे। अब जिस भी दिन वो अगर लिखने नहीं बैठ पाते तो उन्हें कैलेंडर में सामने ही दिख जाता कि आज डेट पर क्रॉस मार्क नहीं है, और वो ये देखकर लिखने बैठ जाते। और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी 1 घंटे लिखने की हैबिट को डेवलप किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम बनाया, और वो था कैलेंडर पे क्रॉस मार्क करना। अगर हम हर रोज 1% भी खुद को बेटर करें तो 1 साल में हम अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बड़े बदलाव के लिए बदलें छोटी आदतें। आप कितना कुछ भी चाहते हो, कभी कभी सिर्फ वही चीजें आपके भविष्य को आकार देती हैं जो आप निरंतरता के साथ करते हैं। ये छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। अच्छी आदतें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, वहीं हमारे अंदर बसी कुछ बुरी आदतें हमें एक ही जगह पर स्थिर रखते हुए अधूरे रहने पर मजबूर कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस किताब के शीर्षक से ही जाहिर है, इसे पढ़ के मैंने पाया कि किस तरह हम बहुत ही मामूली सी बातों पर ध्यान लगाकर उन्हें आदतों के रूप में अपने जीवन में ढाल सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर की लिखी इस किताब के सार में, जिसमें अपनी आदतों को बदलने और हर दिन कुछ बेहतर होने की बहुत ही आसान राह बताई गई है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और हर दिन कैसे 1% बेहतर बने, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि आपको आदतों और सुधार के विषय पर इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। लेखक के अनुसार यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं है, समस्या है आपका सिस्टम। बुरी आदतें खुद को इसलिए नहीं दोहराती कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव का तरीका गलत है। यह एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया एक बेसिक रूल है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचे नहीं उठते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। तो दोस्तों, किताब की शुरुआत में लेखक ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार बेसबॉल खेलते समय उनके सर और माथे के बीच के हिस्से में एक गंभीर चोट लगी, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उनके अनुसार इस गहरी चोट ने पूरे 1 साल तक उन्हें बेहद कष्ट पहुंचाया। शुरुआत में उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उन्हें निगलने और सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को लगा कि उस अस्पताल में उनका सही से इलाज न हो पाएगा, इसलिए उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल भेजा गया। पहले उनकी नाक की हड्डी टूट गई, फिर उसी समय दिमाग की सूजन की वजह से वो कोमा में चले गए। फिर आंखों की तकलीफ ने उन्हें एक लंबा अरसा बिस्तर पर रखा। ऐसे में किसी का भी निराशा के गहरे सागर में चले जाना नॉर्मल था, पर उन्होंने लगातार अपने अवसाद के साथ लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता और पूरे परिवार ने भी इस बीच बहुत कष्ट सहा, पर उन सब ने हार नहीं मानी। अपने उपचार के दौरान एक सीधी लकीर पर चलना भी उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता था। पर इस कठिन परीक्षा से गुजरकर वो पूरे 1 साल बाद फिर उसी बेसबॉल ग्राउंड में पहुंचे। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि जिस खेल को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था, वो आज उस खेल को खेलने के लायक नहीं थे। महीनों के पुनर्वास के बाद भी उन्हें खेलने के लिए फिट नहीं माना गया। उस दिन वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वो अपने इस पसंदीदा खेल को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते थे। हाई स्कूल में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें ये विश्वास था कि एक दिन वो इस खेल के महान खिलाड़ी बनेंगे। उनके पिता भी इस खेल को पेशेवर तौर पर खेलकर अपना नाम बना चुके थे।
वो ये भी जानते थे कि हालात बदलने के लिए उन्हें ही पुरजोर कोशिश करनी होगी। महीनों अस्पताल के बेड पर घायल पड़े हुए उन्होंने सिर्फ इस मैदान में लौट आने की कामना की थी, और चोट लगने के पूरे 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, और वो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, एक नई शुरुआत। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार जाना कि छोटी आदतों के कितने बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। आदत, आपका वो व्यवहार जो नियमित रूप से नजर आता है, और किस तरह ये व्यवहार आपका जीवन बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। रूटीन ऑफ गुड हैबिट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपकी आदतों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ना 16 आने सच है, और इसका अंदाजा आपको हमारी इस किताब पर चल रही चर्चा से जरूर लग जाएगा। बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अपनी अच्छी आदतों को विकसित कर कितनी सफलता से पार किया। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जान लें कि किस तरह लेखक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर अपने लिए सफलता की एक नई राह चुनी। अब चूंकि बेसबॉल की टीम में तो उनकी जल्दी वापसी नहीं होनी थी, इसलिए उन्होंने पूरा जोर अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के सभी उपाय किए, जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगे, और साथ ही अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे। नतीजा A ग्रेड्स ऑल द वे, और साथ ही साथ कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाने में जुट गए। देखिए, यही होता है अच्छी आदतें पालने का अंजाम। यही है वो छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर आपको आम आदमी से अलग बना देती हैं। इतने समय की पॉजिटिविटी, पढ़ाई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सेकंड ईयर का सीजन खत्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप का एथलीट बना दिया था। उस भीषण दुर्घटना के ठीक 6 साल बाद उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो उनके देश में मात्र 33 लोगों को ही मिला था। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका था। ये सब जाहिर करके वो कोई डींगे नहीं हाँक रहे, बल्कि बस इस बात पर बार बार जोर देना चाहते हैं कि अच्छी आदतों के परिणाम से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हम में से कौन है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करता, लेकिन उनके अनुभव से भी जो न सीख पाए उसका जीवन व्यर्थ है। जो बदलाव अक्सर छोटे और महत्वहीन लगते हैं ना, उनका निरंतर पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग रातों रात सफलता भी पा जाते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रभाव धीरे धीरे होता है और ये जीत भी बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ लेखक की माने तो हमें बहुत छोटे से ही शुरू करना चाहिए, और चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, हमें निरंतर इस प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लाखों पाठक एकत्रित कर लिए। लोग बहुत मन से उनके लिखे हुए अनुभव पढ़ते थे। उनके व्यक्तिगत नोट्स से बहुत लोगों ने लाभ उठाया। उन्हें हैबिट्स स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ नामक एक नया तमगा मिला, जिससे उन्हें खुशी तो मिली पर थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे उनके पाठक बढ़े, उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। कई सभाओं में वो मुख्य वक्ता बनकर भाषण देने के लिए भी बुलाए जाने लगे। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ने लगी और एक समय आया जब उनके लेख 80 लाख लोगों ने पढ़ डाले। जी 80 लाख। लेखक की अब तक की बातों का सार यह है कि उन्होंने अपनी हर आदत को अपनी तकलीफ और चोट से बाहर निकलने का जरिया बना दिया। कसरत करके जिम में मजबूत होने से लेकर यूनिवर्सिटी का सबसे ऊंचा सम्मान पाने तक, और अपने सफल लेखन और व्यवसाय से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए इन अच्छी आदतों के योगदान को पूरी तरह से सराहा। इस किताब में उनका लिखा हर वाक्य उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित है, इसलिए आप सब पर भी इन बातों का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पुस्तक के पन्नों में आपको कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए बेहतर आदतें बनाने की योजना मिलेगी। इन आदतों को कैसे बनाना है, कैसे बदलना है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल सजेशन और इन्फॉर्मेशन आपके लिए सरल और सहज भाषा में मौजूद है। हम इस पर बारीकी से चर्चा करते रहेंगे, आप भी सुनते रहिए और समझते रहिए। अच्छी आदत जीवन भर की दोस्त, वन स्टेप एट अ टाइम। आदतों में ना बहुत ताकत होती है। इससे आप एक समय में एक कदम आगे बढ़कर खुद में बदलाव कर सकते हैं। आदतें ये भी सुनिश्चित करने में आपकी मदद करती हैं कि ये बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अच्छी आदत बनाना सिर्फ सलाह देने भर का काम नहीं है, इसके पीछे लॉजिक और साइंस जरूरी है। इस किताब के सार से हमें पता चलेगा कि किस तरह विचार, अभ्यास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह लेखक ने उन सभी लोगों के विचारों का संकलन किया है जो बरसों की कड़ी मेहनत और रिसर्च प्रोग्राम से इस मूल्यवान नतीजे पर पहुंचे हैं। इस किताब में आपको हर पायदान पर अपने लिए एक बेहतर आदत बनाने की ट्राइड एंड टेस्टेड योजना मिलेगी। अगर आप विज्ञान की माने तो इसमें लिखी सभी बातें आपको सही लगेंगी। देखिए, एक अच्छी आदत तक पहुंचने के लिए 4 अहम कदम होते हैं। ये हैं संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल मिलता है अपनी आदत बदलने का। बेहद मामूली आदत की बात करें तो सुबह जल्दी उठना। अक्सर आप अपने आसपास के लोगों या परिवारजन से प्रेरित होकर भी जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं। इसे आप संकेत या सिग्नल मान लें। उसके बाद आप में इसे करने की ललक उठने लगती है, क्योंकि इस आदत की वजह से आपको कुछ फायदे महसूस होते हैं। जैसे जल्दी उठ के आपके वो सारे काम निपट जाते हैं जिनके लिए आप अक्सर लेट हो रहे होते हैं। इसके प्रतिसाद या जवाब में आप खुद के लिए थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लग जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से, और साथ ही थोड़ा प्राउड भी। और ये बहुत ज़रूरी है।
और पुरस्कार या रिवॉर्ड के रूप में आप पाते हैं अपने समय का सदुपयोग, अच्छा स्वास्थ्य, कई बार अच्छा पैसा भी और ऑलमोस्ट ऑलवेज अपने लोगों की प्रशंसा भी, राइट? अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर आप अपने परिवार, कारोबार और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यूँ तो मानव व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, पर इस किताब में दिए गए कुछ मूल्य व्यवहार ऐसे हैं जो आपके लिए लंबे समय तक काम करेंगे, शायद आजीवन। आप जानते हैं ना कि छोटी छोटी आदतों में चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। छोटे छोटे सुधार एक साथ एक जगह मिलकर बड़े बड़े नतीजे देने में कामयाब होते हैं। छोटी आदतें बड़े बदलाव इसलिए ला पाती हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें खुद पर बहुत दबाव नहीं डालना होता। छोटी आदतों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। मान लीजिए आप खुद में प्रतिदिन सिर्फ 1% की बेहतरी लाते हैं, तो जरा हिसाब लगाइए पूरे साल में आप कितने प्रतिशत बेहतर हो जाएंगे। हम लोगों को अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की चाह होती है ना? चाहे वो पैसा बढ़ाने के मामले में हो, खुद को फिट रखने के मामले में, या फिर कोई नई भाषा सीखने के मामले में। और जब हमें कम समय में अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। दैनिक जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी हमें एक अलग दिशा में ले जाने के लिए काफी होता है, फिर चाहे वो दिशा सही हो या गलत। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, सिर्फ एक दिन के बदलाव का नहीं। आप जो भी दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। सफलता और असफलता के अंतर को समय कई गुना बढ़ा के आपको लौटाता है। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से अच्छी आदतें आपके लिए काम करती हैं और अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार इन्हें कैसे बनाया जाए। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से प्राप्त होती हैं। हर आदत एक अकेले छोटे से बीज की तरह होती है, लेकिन बार बार दोहराते रहने पर वो एक विशालकाय वृक्ष की तरह मजबूत हो जाती है। ये वृक्ष आपके जीवन में जड़ें जमाता है और इससे निकलने वाली शाखाओं से आपके जीवन का विकास होता है। इसी तरह बुरी आदतों को खत्म करना भी अपने अंदर से एक जहरीले पेड़ को उखाड़ कर फेंकने के समान होता है। जरूरी है कि उस अच्छी आदत और उसके परिणाम में हमारा विश्वास इतना गहरा हो कि उसके लिए हम बरसों तक कड़ी मेहनत करने को तैयार हों। लक्ष्य को भूल जाएं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा ना अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं, पर असलियत यह है कि अक्सर आपके लक्ष्य आपको सीमित कर देते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा तो बरसों की स्टडी और रिसर्च के बाद जाने माने लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी इस किताब में कहा है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के साथ जब जब जोड़ेंगे ना, तब तब उसे एक लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद हमें लगेगा कि वाह, ये काम तो हो गया। अब हम इस आदत को बरकरार न भी रखें तो क्या? जैसे वजन घटाने का लक्ष्य बनाने के लिए बदली गई कोई आदत। जब हम अपने मनचाहे वजन पर पहुंच जाएंगे तो व्यायाम करने की या पौष्टिक भोजन करने की अपनी आदत को फिर से बदलना चाहेंगे या चीटिंग करने लगेंगे। ये तो सही नहीं होगा ना। इसलिए लेखक का कहना है कि लक्ष्यों को भूलकर उस व्यवस्था पर ध्यान दें जिसकी वजह से आप खुद में बदलाव ला रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ वो परिणाम है जो आप पाना चाहते हैं और व्यवस्था वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जो आपको नतीजों की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण कुछ यूं है, रेस में भागने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य तो जीत ही होता है ना, पर जीतता वही है जिसकी प्रक्रिया सही हो। हमें अक्सर लगता है हमको अपने नतीजे बदलने चाहिए, जबकि समस्या नतीजे नहीं है। समस्या वो कार्य प्रणाली, वो तरीके हैं जो हमें इस तरह के नतीजों तक लाए हैं। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो उस व्यवस्था के स्तर पर समस्या को हल करना होगा। इनपुट्स में सुधार करें, परिणाम खुद ब खुद सुधर जाएगा। ये व्यवहार की ही ताकत है कि वो एक समय में एक कदम परिवर्तन लाते हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने में आपकी सहायता करते हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपका व्यवहार ही एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक और बात है, आप अपने बारे में जिस तरह सालों तक सोचते रहते हैं, कुछ वैसे बनते भी जाते हैं। जैसे खुद के लिए ये सोचना कि मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, या मुझे तो लोगों के नाम याद नहीं रहते, या फिर अरे मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, या फिर ना ये मुझसे गणित हल नहीं होता। ये सब खुद को एक मानसिक सांचे में ढालने जैसा है। ये कहानी है जो आपने अपने लिए वर्षों से रची है और अब आप इसे ही सच मान कर बैठे। इसी के चलते एक समय बाद आप इन सब कामों को करने का सोचेंगे भी नहीं, ये मान कर कि आप तो ये कर ही नहीं सकते। देखिए, ये अच्छे से जान लीजिए कि आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ तो पैदा नहीं हुए थे ना। आज आप जो भी मानते हैं वो हालात और अनुभव के आधार पर आपने सीखा है। जितना ज्यादा आप अपना व्यवहार दोहराएंगे उतनी ही तेजी से उस पहचान से जुड़ते जाएंगे। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे सही और आसान तरीका है कि आप जो करते हैं उसे बदलने का प्रयास करें। चाहे बहुत ही छोटी इकाई से शुरू करें, जैसे कि सिर्फ एक पेज रोज लिखने से आप लेखक बन जाते हैं, रोज दौड़ने से एथलीट, हर बार जब आप कोई संगीत या वाद्य बजाते हैं तो म्यूजिशियन हो जाते हैं, और कुछ चित्रकारी करने से पेंटर। आइए सीखें किस तरह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने के लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को तोड़ें और अच्छे लोगों से जुड़े रहें। आदतों को बदलते समय ज्यादातर लोग जो सामान्य गलतियां करते हैं उनसे बचें। प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को दूर करें। एक मजबूत पहचान विकसित करें और खुद पर विश्वास करें। नई आदतों के लिए समय निकालें। सफलता को आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को डिजाइन करें। बड़े परिणाम देने वाले छोटे आसान बदलाव करें। इस बीच अगर कभी कभी आप रास्ते से थोड़ा यहाँ वहाँ भी हो जाए ना, तो वापस पटरी पर आ जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी तर्क संगत और पॉजिटिव विचारों को वास्तविक जीवन में और व्यवहार में लाएं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमारी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में ही छुपी है। जरूरत है तो बस उसको सामने लाने की। सरल तरीके, बेहतर आदतें। आपने गौर किया है कुछ लोग औरों के मुकाबले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो अपने लिए तय किए गए अनुशासन से टस से मस नहीं होते। काम पर हो या छुट्टी पर, घर पर हो या बाहर, तबीयत अच्छी हो या खराब, अपने रूटीन को नहीं बदलते। इस तरह के शेड्यूल को बनाने के लिए बहुत जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है और उससे बंधे रहने के लिए और भी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की।
अपने लिए बनाए गए नियम और कायदों को मजबूत करने का एक आसान तरीका है ट्रेजर मैप बनाना। जी हाँ, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसका एक कोलाज बना लें, लिख कर या उसकी फोटो लगाकर। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी नई सकारात्मक आदत आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है और इससे आपके जीवन में क्या क्या सुधार आ सकते हैं। ये कोलाज आपको उन दिनों और अधिक प्रेरित करेगा जब आपका उत्साह ना थोड़ा सा कम हो रहा हो। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी आदतों से बंधे हैं। हमें से कई लोगों में बुरी आदतें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदतें स्वाभाविक रूप से खराब हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की भी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग दिग्गज बनने के लिए करते हैं। देखिए, आदत का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जिसे इतनी बार दोहराया जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। आदत बनने की प्रक्रिया भी ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है। ट्राई करना, उसमें विफल होना, फिर से सीखना और दोबारा नई तरह से कोशिश करना। इस तरह के अभ्यास से काम न आने वाली गतिविधियां बाहर होती चली जाती हैं और सिर्फ सार्थक प्रयास ही जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही लूप चलता है। आदत बनने का भी यही प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी नई आदत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, इस पर विचार करते रहें कि ये आपके लिए कैसे काम कर रही है। यदि आपको इससे चिपके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोचें कि ऐसा भला क्यों है। क्या आप कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं? यदि ऐसा है तो अपने आप को ठीक करने के लिए एक बेटर मैनेज्ड और शॉर्ट टर्म गोल बनाने पर विचार करें। आदतें एक तरह का मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो वो जो पिछली बार आपने किसी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए थे ना, बस वही, उन्हीं को दोहराने को आदत कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग आदतों को लेकर बड़ी बेतुकी सी बात करते हैं, जैसे कि अरे मैं कहीं इस आदत का गुलाम तो नहीं बन जाऊंगा, या इस रसहीन जीवन को मैं कैसे जीऊंगा, कहीं इस तरह का रूटीन मेरी तबीयत को बोरियत से तो ना भर देगा। इन बातों में कोई तर्क नहीं। आपको अच्छी आदत में ढालने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को नहीं चुनना है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना है, उन्हें बढ़ावा देना नहीं। कुछ आदतें तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह समा जाती हैं। हम इन्हें इतनी नेचुरली करते हैं कि हमें भी आभास नहीं होता। जैसे बाहर जाने से पहले बिजली पंखे के स्विच को बंद करने की आदत, घर में घुसते ही जूते उतारने की आदत, काम से लौटकर आरामदायक कपड़े पहनने की आदत, यहाँ तक कि चाय या कॉफी बनाने की आदत जो हम ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं बिना सोचे। इसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। अपने भाग्य की रचयिता के रूप में हम अपनी आदतों के मालिक हैं और सभी सफल लोगों ने अपनी आदतों को अपने अनुकूल बनाना सीख लिया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सफल लोगों की आदतों की नकल से आप भी सफल हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप उन सब चीज़ों की कल्पना करें जो आप कर सकते हैं। जैसे अगर अभी की तुलना में आप सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं तो वो 60 मिनट आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में जरूर सहायक हो सकते हैं। फ्रैंक क्रेन की कही बात में कितना दम है ना। वो कहते हैं हैबिट्स आर सेफर देन रूल्स एंड यू डोंट हैव टू कीप देम, दे कीप यू। चेंज फ्रॉम विद इन। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है, और ये बात पूरी संजीदगी से बताई है जाने माने लेखक और लाइफ कोच जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। उन्हें ये भी पता था कि अगर उनके जीवन में कुछ सुधार आना है तो वो उन्हीं को लाना होगा। जेम्स क्लियर का एक और प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इस जरूरत की उपज आपके आसपास के माहौल से होती है। तो हमेशा अपने आसपास के हालातों पर ध्यान दें और उनमें बन रही अच्छी आदत की जरूरत को पहचानें। साथ ही ये मन बना लें कि स्पष्ट रूप से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव का ये पहला नियम है। कुछ भी करने की मंशा के बाद सबसे जरूरी है समय और स्थान। शॉर्ट में कहें तो जो लोग इस बात की योजना बना लेते हैं कि वो कब और कहां से नई शुरुआत करेंगे, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वाकई उसका पालन करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ठान जरूर लेते हैं कि पौष्टिक भोजन करेंगे, कसरत करके फिट रहने की कोशिश करेंगे, जल्दी उठकर दौड़ने जाएंगे, पर जब तक वो ये योजना नहीं बना लेते कि वो कब और कहाँ ये काम करेंगे, तब तक ये बातें हवा में ही रह जाती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें ये साफ तौर पर पता ही नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं, जब वो भी खुद में कुछ सुधार कर सके। कई बार किसी हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन को भी नियत किया जा सकता है एक नई शुरुआत के लिए। उस दिन इस तरह के काम की संभावना ज्यादा रहती है। एक और बात, अगर आप स्पष्ट हों कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे, तो आप हर उस चीज को ना कह पाने में सफल होंगे जो आपकी प्रगति की राह में रुकावट बन सके। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हामी भर देते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर बाधा बन जाती हैं। अगर हमारे सामने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना साफ होगी तो हम अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा समय और गुंजाइश दें ताकि वो बनी रह सके। अच्छा, आपने व्यवहारों में बनती कड़ियों के बारे में सुना है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे कि एक कपड़ों का जोड़ा खरीदने पर हमें उससे मेल खाता जूता भी लेने का मन करता है, या सोफे का कपड़ा बदलवाने पर पूरे कमरे की सजावट बदलने का मन करता है। इस तरह से कई चीजें जुड़ती चली जाती है। कोई भी व्यवहार अकेला नहीं बनता, एक काम से अगला काम जुड़ता चला जाता है। ऐसे ही नई आदतों को बनाने के लिए आप इस कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए जरा इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। मसलन स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर दौड़ना भी शुरू कीजिए, और क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में नियम से सोने की अच्छी आदत भी इस कड़ी में जुड़ जाएगी। अब इतनी मेहनत से पसीना बहाने के बाद आप कुछ अनहेल्दी तो खाएंगे नहीं, तो पौष्टिक खाना खाएंगे। ये भी एक और अच्छी आदत बन गई। इसके साथ ही उन्हें क्रमबद्ध करना भी सीखें। अपनी ऑलरेडी मौजूद अच्छी आदत में एक नई आदत का जुड़ाव कीजिए। जैसे कि सुबह की चाय या कॉफी तो आप पीते ही हैं, पर आज से आप उसमें चीनी की मात्रा कम कर देंगे, या पीने से पहले कम 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेंगे।
एक बार अगर आप इस बुनियादी ढांचे में ढल जाएंगे ना, तो अपनी इन छोटी छोटी आदतों के मोतियों को क्रमबद्ध करके एक माला में पिरो सकेंगे। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये सभी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और जिनका फायदा आपको जरूर होगा। हम यूं ही आपको इस किताब में बताई गई लाभदायी बातों से परिचित करवाते रहेंगे। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। सफलता का वातावरण। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने रोज के कामों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में पाया जाता है ना? कितनी कारगर बात। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जॉन क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें समझाती है कि हमेशा अपनी नजर रिवॉर्ड यानी लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए रखने से आदत की भी आदत पड़ जाती है। आइए बात करते हैं किस तरह हम पर अपने आसपास के माहौल का असर पड़ता है और जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि जो चीज हमें अपने आसपास के माहौल में नजर आती है हमारी आदत बन जाती है। जैसे अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की बोतल रखी मिले तो हम खुद ब खुद ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, राइट? रसोई में ठीक सामने पड़ी फलों की टोकरी देखकर अधिक फल खाने लगते हैं, जबकि यही फल अगर फ्रिज में रखे हों तो आसानी से नहीं खाते। यानी हम पर माहौल का अनुकूल असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसी धार्मिक स्थल पर हम लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, अंधेरे सुनसान रास्ते से तेजी से निकलते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में बदलाव का आम स्वरूप बाहरी होता है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो कई बार हम बाजार से कुछ ऐसी वस्तु खरीद लाते हैं जिनकी हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती, पर वो बिल्कुल आंखों के सामने होने के कारण ना हमें आकर्षित करती है। अक्सर ऐसी चीजें खरीदने के बाद हम सोचते हैं कि इसको किस उपयोग में लाएं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमने बाहरी माहौल के अनुसार व्यवहार बरता। साथ ही ये भी जान ले कि कोई जरूरी नहीं कि आप अपने आसपास के माहौल का शिकार ही बने, कई बार उसे रचने वाले भी आप ही होते हैं। अपनी अच्छी आदतों के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपने आसपास के माहौल में ऐसी चीजें रखें जो आपको लगातार सही काम करने की याद दिलाएं, जैसे पानी पीने की, दवा खाने की, पत्र व्यवहार करने की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर हर वो बात जिसमें आपकी भलाई छुपी हो अपनी नजर के सामने ही रखें। वहीं कुछ ऐसी आदतें जिनसे आप दूर होना चाहते हो उन्हें अपने सामने ना पड़ने दें। जैसे कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिब्बी, माचिस, एस्ट्रे जैसी चीजों को कहीं छुपा कर रख दें। वो सब जो आपकी सफलता के रास्ते में आए उनको अपने आसपास जगह न दें। ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य हो ताकि आपकी आदत बनी रहे। पढ़ने लिखने के लिए डेस्क पर ही बैठें, खाना खाने और टीवी देखने का अपना नियत स्थान हो, आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर ही जाएं। स्थिर व्यवहार के लिए एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है जो पहले से तय हो और जहां आदतों को अच्छी तरह बनाया और संजोया जा सके। हमेशा याद रखें कि ये माहौल हमारे अच्छे व्यवहारों के साथ साथ हमारे बुरे व्यवहारों को भी संचालित करता है। जो लोग आसानी से अच्छी आदतों से जुड़े रहते हैं वो अक्सर ऐसे वातावरण से लाभ उठाते हैं जो उन व्यवहारों को आसान बनाता है। विजेता अक्सर जीतते हैं क्योंकि उनका वातावरण जीत को आसान बनाता है और कई बार बुरी आदतों को बदलने में भी माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे शब्दों में, हम में से अधिकांश लोग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर हम किसी फूड काउंटर पर कुछ टेस्टी से लगने वाले बिस्किट या कुकीज देखते हैं तो हम शायद उसे खा लेंगे। अगर हम कहीं अपना मनभावन संगीत सुनते हैं तो शायद अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देंगे, सर को हिलाना शुरू कर देंगे। कितनी मजेदार बात है ना कि आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अधिकांश भाग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन आपके कामों का एक बड़ा हिस्सा आपके आसपास के एनवायरनमेंट डिजाइन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, इस चर्चा से साफ जाहिर है कि हमारे जीवन में सफलता का हमारे वातावरण से सीधा संबंध है। द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने विशियस सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखकर और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, या टीवी देख कर आप सुस्ता जाते हैं, फिर कुछ और ना कर पाने की हालत में और टीवी देखने लगते हैं। जी, इसी को कहते हैं विशियस सर्कल। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, पर दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदत को रोक सकते हैं, पर हमेशा के लिए उसे भूल जाना ये संभव नहीं है। और वैसे भी अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों तो आप किसी संत की तरह शांत नहीं रह सकते। एक नेगेटिव माहौल में आप लगातार लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं बने रह सकते। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। अगर आपके फोन की नोटिफिकेशंस के कारण बार बार ध्यान भंग हो रहा हो तो अच्छा है कि आप वो फोन थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दें, या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हो तो टीवी को बेडरूम से हटा दें और बस फर्क देखें। ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने के बजाय हमने अपनी नजरों से इसे दूर कर दिया। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पॉलो कोएल्हो कहते हैं, यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति खुद को जीतने में लगानी है। आइए अब जानते हैं कि अपनी इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बनाएं। अगर आपको एक ही समय में अपना कोई एक से अधिक पसंदीदा काम करने को मिले, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये दोनों काम एक समय में भी किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है।
या फिर सैलून में बैठे बैठे पेडिक्योर करते समय अपने ईमेल्स चेक करना और उनका जवाब देना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे पर मौके को देखते हुए करते चले गए। इनमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आवश्यकता। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप भी इस तरह अपनी पसंद और जरूरत दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाएं। जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है लेकिन आपको सेल्स का काम भी करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करें। मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा और तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाएं कि मैं अपना फेसबुक फोटो चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। इस तरह जिस काम को करने की जरूरत है ना, उसके साथ साथ एक ऐसा काम भी हो जाएगा जिसे करने की इच्छा है। सोचिए, अगर आप अपने घर, अपने काम करने की जगह, अपने खेल कूद या एंजॉयमेंट के एरिया, इन सब जगहों पर इसी तरह अपनी जरूरत और पसंदीदा इन दोनों आदतों को जोड़ सके तो जीवन कितना आसान और सफल हो जाए, है ना। फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज, परिवार, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में बसने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी तरह की अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजन और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर अपने माता पिता की अपेक्षाओं या साथियों के दबाव की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर नियम से अपने परिवार को फोन करना, या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कॉन्टैक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम में अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक आकार देने की संभावना बढ़ती है। यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं वो अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं, बल्कि अपने घर परिवार में चली आ रही आदतों की ही नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है। समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे या कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं। और कितनी ही बार तो हमें ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर में सब किसी खेल को पसंद करते हैं ना, और आप भी उसे अच्छा खेलते हैं, तो अक्सर आपको इस बात पर शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। ये आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहाँ हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाएंगे। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं की जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझें, एक ही श्रेणी के लगे और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना। तो मेनली हम 3 तरह के समूह के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह, यानी हमारे मित्र या परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बेहद नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, वो है बड़ा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं पर मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और प्रभावित करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे शायद हमारी कभी मुलाकात ना हुई हो, पर जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कई काम हम कुछ खास समय पर सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। जैसे किसी को अपने घर बुलाने पर अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाना। कितना दिलचस्प है ना ये खराब आदतें, कारण और सुधार। सिगरेट या शराब पीना बुरी आदतों में शुमार है, ठीक भी है। इससे आपका कोई भला नहीं होता बल्कि हर रूप में नुकसान ही होता है। सेहत की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, रिश्तों में खटास, समाज में बदनामी। आखिर इस आदत से आपने पाया क्या? कुछ नहीं। और खोया क्या? बहुत कुछ। दोस्तों, बुरी आदतों के बारे में कोई गलती मत कीजिए। बुरी आदतों को किसी वजह से ही बुरा कहा जाता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं, हमें धीमा कर देती हैं, हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं और वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस बारे में काफी चर्चा हुई है। आइए इस बातचीत में समझते हैं कि खराब आदतों के क्या कारण हैं और कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। तो बात करते हैं सिगरेट पीने की आदत के बारे में। हम इसे क्यों और कैसे शुरू करते हैं।
अक्सर दोस्तों के बहकावे में आकर या अपने परिवार के बड़े लोगों को देखकर कई बार समाज में प्रभाव जमाने के लिए, हाँ, कुछ लोगों को ये आदत स्टाइलिश भी लगती है। शुरुआत अक्सर यूं ही होती है और देखते ही देखते ये आदत से लत बन जाती है और आप धीरे धीरे ये जान जाते हैं कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस ललक के पीछे क्या है। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का हल है। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का नया हल है। आप तनाव में हैं और आपको लगता है कि सिगरेट पीकर आप उसे कम कर पाएंगे, चाहे इच्छा न भी हो, पर ऐसा करना आपको समाधान जैसा मालूम होता है। आप किसी का इंतजार कर रहे हों और वो लेट हो जाए तो आप समय बिताने के लिए या झल्लाहट छुपाने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। देर से आने वाला देर ही तो कर रहा है ना। आपका क्या भला हुआ? आपने अपने मन की बेचैनी को थोड़ी देर के लिए बहला लिया, पर इन द लॉन्ग रन अपने लिए मुश्किलें ही जुटाई ना। अब बात करते हैं इसे छोड़ने के प्रयास के बारे में। कोई भी ललक हमारे अंदर की एक खास किस्म की अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में ये इच्छा सबसे ऊपर नहीं होती कि चलो सिगरेट पी ली जाए या वीडियो गेम्स खेल लिए जाएं। मानसिक स्तर पर देखें तो आप बड़े सहज तरीके से अपनी अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं, अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन में ये तय कर लें कि आप गलत ही कर रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए एक आदमी एक पूरा पैकेट सिगरेट पी सकता है, वहीं एक दूसरा आदमी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप किसे अपनी समस्या के हल के रूप में देखते हैं। और फिर एक बार जब आप अपना हल तय कर लेते हैं तो फिर हर बार वही करते हैं। कोई भी ललक इस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। उस खालीपन को कैसे भरना है ये आपके ऊपर है। अगर किसी प्रोडक्ट की तरह अपनी आदत को देखें तो आप समझेंगे कि किस तरह ये आपके स्वभाव से प्रेरित होती है, जैसे नए लोगों से मिलने या संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना, या अगर किसी बात पर अनिश्चित हैं तो फिर गूगल पर सर्च करना। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक आपके किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में उसे फिर करने की ललक पैदा होती है। समय के साथ आप ये अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि तनाव से बचने का बेहतर उपाय दौड़ना या कोई हुनर सीखना भी हो सकता है, न सिर्फ सिगरेट पीना। इन आदतों में आपको आनंद आए इसके लिए अपने दिमाग की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये मानने के बजाय कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, खुद से ये कहना शुरू करें कि आपको ये करने को मिल रहा है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। सही मानसिकता चुनें। अपनी आदतों के नुकसान के साथ साथ खुद को उन्हें बदलने के फायदे गिनवाएं। व्यायाम करने को चुनौती ना समझें, बल्कि उससे मिलने वाले बेहतर स्वास्थ्य के बारे में सोचें। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, पर इनसे होने वाला असर आपके लिए कमाल का काम कर सकता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। धीमे चलें पर पिछड़े नहीं। जल्दी प्रगति करने के लिए आपको बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेबी स्टेप्स लेने हैं और उन्हें लेते रहना है। जापान में इस अप्रोच को काइजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर सुधार। आप भी इसका उपयोग करके धीमे पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के माध्यम से महान और स्थायी आदत और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमें यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है। एक एक कदम उठाना भारी हो जाता है, लगता है जैसे हम चले ही जा रहे हों पर लक्ष्य का दूर दूर तक पता ना हो। पर आप कितना ही निढाल महसूस कर रहे हों, अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते जाना चाहिए। चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों ना हो जाए, पर लगातार चलते रहने से आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। अपने अभ्यास का सटीक पालन करते रहेंगे। बरसों की खोज और रिसर्च से ये पता चला है कि बदलाव के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका धीमा और निरंतर होना चाहिए। धीमा और निरंतर होता है। हर काम अधीर होकर नहीं करना चाहिए। आदतों में बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर किसी बूमरैंग की तरह हमारी तरफ उल्टी लौट आती है, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ, और पहले से भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग अक्सर खुद में जल्दी बदलाव लाने की सबसे अच्छी और प्रभावी योजना ढूंढने में उलझ जाते हैं। ये बहुत आसान होता है और इस योजना को ढूंढने के चक्कर में उलझकर हम खुद में बदलाव ला नहीं पाते। आपने वो कहावत सुनी होगी, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ होना अच्छे होने का शत्रु है। काम में प्रवृत्त होना और क्रियाशील होना, ये दो विचार एक जैसे लगते तो हैं पर होते नहीं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप लगातार उसे नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा मान लीजिए कि अपने काम में माहिर लोग अक्सर इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम तो उन्हें आता ही है, कभी भी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर क्रियाशील लोग निरंतर उसे करते रहते हैं, एक आदत की तरह, और यही वो सोच है जो कि परिणाम भी देती है। आसान शब्दों में कहीं तो एक तरफ है अपने लिए सेहतमंद खाने की खोज में जुटे रहना, उसके बारे में पढ़ना, और दूसरी ओर अच्छा और सेहतमंद खाना। दोनों में से आपको क्या सही लगता है? हरकत में आना और खुद को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी आदत में महारत हासिल करने के लिए आपको उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। आदत बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको जितनी बार दोहराएंगे हमारा दिमाग इसे उतना ज्यादा प्रभावी बनाता जाएगा। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास चलता रहे, इसका नियम है कि आदत को आसान बनाया जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस आदत को कितना समय दिया, मायने रखता है कि आपने किस दर से काम किया। एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए जितनी बार भी उसे दोहराना पड़े वो करना होगा। उदाहरण के लिए खाना खाने के बाद पैदल चलने की आदत, इस आदत को आपको रोज और बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि खाना खत्म होते ही आप स्वचालित रूप से जूते पहनकर चलने को तैयार ना हो जाएं। इससे व्यवहार में बदलाव के बारे में बहुत जरूरी बात पता चलती है कि आदतें समय पर नहीं, दोहराव पर टिकी होती हैं। तो यहाँ हमने जाना आदतों में बदलाव का तीसरा नियम, हाँ, उन्हें आसान बनाना ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब हो सके। कुछ भी सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं, बल्कि उसका बार बार अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, सिर्फ हरकत पर नहीं। आदत निर्माण एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। आप अपनी आदत को कितना समय दे रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कितनी बार वो कर रहे हैं ये जरूरी है।
कम प्रयास अधिक परिणाम। आप जानते हैं ना कि आपका आज का जीवन अब तक के लिए गए सभी फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आपने अब तक जो किया है या जो नहीं किया है, सिर्फ उसी की वजह से आप वहां पहुंचे हैं जहां आज आप हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो संसार का एक बहुत ही सहज सा नियम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इस किताब में जहां एक और अच्छी आदतों के गठन के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, वहीं बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कम प्रयास में अधिक परिणाम की। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। और सच भी है कि हमारा मस्तिष्क भी प्राकृतिक रूप से थोड़ा कामचोर है। इसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आता है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपने मस्तिष्क से बेहतर काम करवाने के लिए क्या करें। जब मेहनत कम लगेगी तो कम करने की आदत भी पड़ जाएगी, है ना। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ सही काम करना जितना आसान हो सके उतना अच्छा। इसके विपरीत गलत काम को यथासंभव कठिन बनाने के लिए अपने आसपास के माहौल में बदलाव लाने का प्लान करें। हमारा मस्तिष्क जानता है कि ऊर्जा अनमोल होती है और वो मौका मिलते ही इसे संजोने में लगा रहता है। मानव का स्वभाव भी कम परिश्रम करके अधिक परिणाम चाहता है। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं, यानी दो विकल्पों में से जिसे करने में कम मेहनत लगे ना, उसी की तरफ आकर्षित होना। वो सब व्यर्थ के काम जैसे टीवी देखना, बेवजह फोन पर बनी रहना, ईमेल चेक करते रहना, इनमें हमारे समय का एक बड़ा हिस्सा आसानी से बर्बाद हो जाता है और हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए शायद हम ये काम बिना किसी प्रयास के कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर काम बिना प्रयास के करना चाहते हैं। कई लोग अथाह परिश्रम में भी विश्वास रखते हैं, सफल कारोबार करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन की चुनौतियों को पार करने के नए विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसी तरह अपने लिए बनाई गई आदतों को नियमित व्यवहार में लाने के लिए कुछ विकल्प करने चाहिए। जैसे कि कुछ भी करने के लिए समय का और स्थान का सही चयन। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, तो अगर वो आपके काम पर जाने के रास्ते में होगा और उसका समय भी आपके काम के समय के अनुकूल होगा, तो आपके नियमित रूप से जिम जाने के ज्यादा चांसेस हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल उल्टी दिशा में हो। ऐसे में आप अपनी राह से कटकर उस तरफ जाने में कतरा सकते हैं। शुरू में शायद आप प्रयास करके चले भी जाएं, पर रोज ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अपना वातावरण बेहतर करने के कई तरीके हैं। कुछ करने से पहले काम में आने वाली हर वो चीज एक साथ एक ही जगह पर हो, जिससे उन्हें इकट्ठा करने के आपकी मेहनत और समय दोनों बच सके। खाना बनाते समय सारी सामग्री निकाल कर रखें। इसी तरह कुछ पेंट करते समय कैनवस, पेंसिल, ब्रश और रंग एक साथ रख लें। सुबह जिम जाना है तो रात में उसके कपड़े, जूते और बैग के साथ तैयारी कर लें। इन सरल तरीकों से अपना वातावरण आप बदलें और साथ ही अपना व्यवहार भी। इसके विपरीत जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यही करें। माहौल में फेर बदल। टीवी देखना कम करना है तो उसे अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें। हर बार उसे बंद करने के बाद रिमोट में से सेल निकाल दें। फोन पर चिपके रहने से बचना चाहते हैं तो उसे भी उठाकर खुद से दूर कहीं रख दें। कोई भी बेकार के काम को करने में जब इतनी मेहनत लगेगी ना, तो आप खुद ही उससे बचने लगेंगे। तो समझ गए ना, सही चीजों को करने का माहौल बनाएं, अच्छी आदतों में आने वाले अवरोध कम करें, खराब आदतों के अवरोध बढ़ा दें और आगे करने वाले कामों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाएं। ये सब आजमाए हुए फॉर्मूलाज हैं, आप भी जरूर ट्राई करें। टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। विश्व भर में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। और हम सब कबीर के इस दोहे से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। सीधी, सच्ची, सरल बात और कितनी जरूरी। एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत। और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। जैसा कि किताब के शीर्षक से जाहिर है, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम सबके अंदर की एक बेहद आम पर नुकसानदायक आदत की, टालने की आदत। जी, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे ना, जैसे विचार मन में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये तुरंत हम नहीं जान पाते, लेकिन इससे निपटने के कुछ आसान उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदतें हमारा वो व्यवहार है जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का पानी चढ़ाना, पौधों में पानी डालना, या फिर अपना फोन चेक करना, या नहा धोकर सीधे काम पर चल देना। इन सब कामों के लिए हमें विचार भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम अध खुली आंखों से फोन देखने लगते हैं या बिना सोचे किचन या बाथरूम की ओर चल देते हैं। ये बहुत सरल काम है और क्योंकि ये आदत बन चुके हैं इसलिए इनमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दिन के कुछ निर्णायक पल होते हैं, जैसे कि काम से लौटकर खाना पकाना है, बाहर से मंगवाना है या बाहर जाकर खाना है, या कि जिम जाकर कसरत करनी है या घर के बाहर ही वॉक कर लेना है तो ये भी आदतें ही, पर इनके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये सरल तरीका है। कोई अच्छी आदत शुरू करते समय ठान लें कि उसे बोरिंग होने से बचाना है और उसके लिए एक ऐसी समय सीमा तय करें जिससे काम या बोझ ना लगने लगे। 2 मिनट का नियम बताता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप अपने हर काम को नियमित रूप से ये सोचकर करें कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट से कम समय के लिए ही क्यों ना हो। 2 मिनट किताब पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है और 2 मिनट कसरत करना बिल्कुल ना करने से अच्छा है। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आप खुद को लंबे समय की आदत के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज का अभ्यास 2 मिनट तक आसान है और उसके बाद अगर वो बोझ लगने लगे तो रुक जाएं, फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो। कुछ भी शुरू करने के लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं।
याद रहे ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए तो बहुत आगे तक इसे ले जा पाएंगे। हर बदलाव की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है। और जब आपको पता हो कि छोटी सी शुरुआत करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। याद रहे, अगर हम हमेशा ही हवा और मौसम के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ना तो कभी कोई नई पौध लगा पाएंगे और ना ही उसे काट पाएंगे। तो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए। उन्हें कल पर न टालिए और साथ ही 2 मिनट के अंदर करने के नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए ये करना आपके लिए कितना आसान होगा। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में हम केवल अच्छी आदतें ही बनाएं या अपनी हर आदत या दिनचर्या से हमें सिर्फ खुशी या सफलता ही मिली हो। बड़े बड़े संतों महात्माओं के लिए भी संभव नहीं है। कई बार कुछ गलत आदतों की वजह से हमें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं और ये जानते हुए भी अक्सर इनसे मुक्त होना आसान नहीं होता। और जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम अपने लिए अच्छी आदतों को बेहद जरूरी कर सकते हैं और साथ ही बुरी आदतों को अपने लिए बहुत मुश्किल। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर यह संभव भी है और आवश्यक भी। कभी कभी हमारे नकारात्मक व्यवहार इतने नियमित हो जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर देते हैं। समय के साथ ये बुरी आदतें बाधा बन जाती हैं, हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराती हैं और हमें ये मानना पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस ख्याल के साथ ही हम इससे जल्द ही मुक्त होने को बेचैन हो जाते हैं और सारे प्रयास करते हैं कि इन्हें छोड़ सकें या बदल सकें। सबसे पहले हमारे पास बदलाव करने की इच्छा या प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच या अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें चीजों को अलग तरीके से करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना होगा, आदत को तोड़ने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए। बेशक हमें चीजों को नए तरीके से करना होगा या नए तरीके अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किताब में इसका एक अनूठा उदाहरण दिया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक को जब कुछ ही समय में एक पूरी किताब लिखनी थी और वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी टाल मटोल करने की आदत से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने केवल घर में लपेटने के लिए एक ऊनी शॉल को छोड़कर बाहर पहनने वाले सब कपड़े एक बड़ी सी पेटी में बंद कर दिए। अब चूंकि बाहर जाने के लिए पहनने योग्य कुछ था नहीं, तो वो अपने घर में ही बंद होकर रह गए और पूरी सर्दी अंदर रहकर पुस्तक लिख डाली। मौसम के बदलने तक उनकी किताब पूरी होकर छप चुकी थी। है ना अनूठा एग्जाम्पल। इससे पता चलता है हर बार अच्छी आदत को आसान नहीं बनाना होता, कई बार बुरी आदत को मुश्किल बनाकर भी काम हो जाता है। नहीं, ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं जहाँ कई एथलीट बाहर जाते समय अपने बटुए घर ही छोड़ गए ताकि अगर वो कुछ बेकार की चीज खाना चाहें तो उनके पास वैसे ही ना हो। इस तरह के कंट्रोल से आपको बहुत फायदा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी बुरी आदत वाले काम को मुश्किल करके इस तरह बदलें कि उसे करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा महसूस करने पर उसे करने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगेगी। साथ ही अपनी अच्छी आदत को अनिवार्य बनाने के कदम उठाएं। जैसे अगर आप अपने लिए एक फिट बॉडी चाहते हैं तो अपने ट्रेनर को या जिम में पहले ही पैसे दे दें। ऐसा ही कुछ आप किसी नई कला या भाषा सीखने के लिए भी करें। एडवांस पेमेंट करके आपके अंदर इस काम को करने की ललक और बढ़ेगी, अब जबकि आप उस काम के पैसे भी दे चुके हैं। अपनी कुछ आदतों को ना ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे अगर आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका सालाना सब्सक्रिप्शन ले लें। अब वो बिना रुके या देरी किए आप तक पहुंच सकेगी। ऐसा ही कुछ आप अपनी फल और सब्जी की खरीदारी के साथ भी कर सकते हैं। इन कामों में फिर आपकी बार बार की मेहनत नहीं लगेगी और ये सुचारू रूप से अपने आप होते भी रहेंगे। तो देखा आपने, अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाने और अच्छी आदतों को आसान बनाने के ये कुछ उपाय आपके लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। मैक्स स्टोरी ने कहा है, गलत चीजों को ना कहना सही चीजों को हाँ कहने के लिए जगह बनाना है। आदतों पर हमारी चर्चा का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहेगा। अभी जानने, सीखने और समझने को बहुत कुछ बाकी जो है। आप भी यूं ही बने रहेंगे ना हमारे साथ। सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक जरूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा होना वो करने से हम कतराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आजमाकर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहाँ एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सबसे यही साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें वो उतनी प्रिय नहीं लगती।
जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते, वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं, तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हो। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। ट्रैक योर हैबिट्स। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज प्रोग्रेस, यानी प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है। या यूं कहें कि हर छोटी जीत आपकी इच्छा को बढ़ाती है, आपकी प्रेरणा बन जाती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं, आप में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी होगी, यानी कि उन्हें ट्रैक करना होगा। लोग अलग अलग और कई बार अजीब तरीकों से अपनी आदतों पर नजर रखने के प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि जो तरीके हमें अजीब लगते हैं वो उनके लिए बेहद कामयाबी से काम करते हैं। जैसे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डब्बे में कंचे या क्लिप्स रखना, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं उन्हें दूसरे डिब्बे में डालते रहना। फिर जिस दिन पहला डब्बा खाली हो जाए, इसी क्रिया को दोहरा देना। है ना मजेदार तरीका? ऐसे ही कुछ लोग कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाते जाते हैं। हफ्ते में अगर 3 दिन कसरत करने के लिए तय किए हैं, तो उन 3 दिनों पर निशान बनाते गए। महीने के अंत में पता चल ही जाता है कि इस नियम का कितना पालन हुआ। इसी तरह कुछ लोग पौष्टिक आहार खाते समय अपनी नोटबुक में अपने खाने का हिसाब लिखते रहते हैं। इससे वो अपनी दिन भर की इस आदत पर नजर रखने में कामयाब होते हैं, और दिन के अंत में उन्हें पता रहता है कि कहीं उन्होंने जरूरत से अधिक तो नहीं खा लिया। ये सरल से उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस विषय पर शोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम उपाय है एक हैबिट ट्रैकर बनाना और उसका नियम से पालन करना। इस उपाय ने अनगिनत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है, और इसका मूल मंत्र है कि ये कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तय है कि आप अपनी आदतों के साथ कितने भी नियम से रहें, किसी दिन इसमें बाधा भी आ सकती है, तो अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखें। इस तरह की हैबिट ट्रैकिंग से जब जब हमें आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, हम कामयाबी की उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हर एक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही अगर किसी दिन आप थोड़ा सा भी निराश महसूस कर रहे हो, तो पिछले दिनों की अपनी प्रगति को देखकर फिर से प्रेरित हो जाए। वो आपको इस बात की याद दिला देगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो देखिए, सारांश में कहें तो इस हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसे देखकर आपको अपने नियम पालन का ध्यान रहता है। दूसरा, इसे देखकर आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं क्योंकि आपकी प्रगति के प्रमाण आपके सामने हैं और आप उन्हें खोना नहीं चाहते। तीसरा, जब भी आप सफल होते हैं, इसे रिकॉर्ड में देखकर और संतुष्ट महसूस करते हैं। पर बहुत से लोग ट्रैकिंग या मापने के इस विचार के विरोधी भी होते हैं। जी, कई लोगों को ये अतिरिक्त बोझ की तरह लगने लगता है। उनका मानना है कि इससे काम दुगना हो जाता है। पहले अच्छी आदत का पालन करो और फिर उस पालन का हिसाब रखने की आदत डालो। पर इसका भी उपाय है ना। आजकल कैलोरी काउंट करने के, एक्सरसाइज करने या कदम मापने के या रुपए पैसे का हिसाब रखने के इस तरह के कई ट्रैकिंग ऐप्स उपलब्ध हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आदत का कब हिसाब रखना है और कब नहीं, ये समझना जरूरी है। और ये भी कि अगर कभी बीच में किसी कारणवश आपसे चूक हो भी जाए या कोई आदत छूट जाए, तो जितनी जल्दी हो सके वापस अपने नियम पालन पर आ जाएं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और अलग तरह से सोचता है। किसी एक के लिए कारगर उपाय दूसरे के लिए बेकार सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखें, एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है जो बाकी सभी खेल रहे हैं, लेकिन वहीं एक महान खिलाड़ी अपने लिए एक नया खेल बनाता है, ऐसा खेल जो उसकी ताकत के पक्ष में हो और न कि उसकी कमजोरियों के। तो आप अपने लिए अपने हिसाब से खेल चुनें, ठीक है ना। जवाबदेह भागीदारी। लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट्स द बिग डील अबाउट हैबिट्स, यानी कि वैसे भी आदतों में कौन सी बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो चीजें हम बार बार करते हैं ना, वो लगातार हमारे भविष्य को आकार देती हैं, और साथ ही हम सफल होंगे या नहीं, अक्सर ये हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। विश्व के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा है, अपने विचार को देखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वो तुम्हारी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र को देखो, वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। और चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। पूरी किताब हमारी अच्छी या बुरी आदतों और उनसे होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में है। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम अलग अलग उपाय करके अपने लिए अच्छी आदतों को जरूरी और गलत आदतों से दूरी बना सकते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह खुद में मौजूद एक बुरी आदत को डिससैटिस्फैक्टरी यानी असंतोषजनक बनाना जरूरी हो जाता है। जिस तरह हम एक ऐसी आदत को दोहराना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, उसी तरह हम हर उस अनुभव से बचना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो, और इसीलिए ऐसी आदत को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। आप जानते हैं ना कि दर्द एक प्रभावी शिक्षक की तरह होता है, इसीलिए कोई भी ऐसा व्यवहार अगर दर्दनाक हो
तो लंबे अरसे तक हमारे मन में उसकी छाप रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर असफलता में कष्ट ना छुपा हो तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर कोई मजदूर काम करने आता है पर अपना काम ठीक से नहीं करता, फिर अचानक उसे ये याद आता है कि आपके नेगेटिव फीडबैक से उसे बहुत नुकसान और कष्ट हो सकता है, तो वो आपकी एक वार्निंग में सही ढंग से काम करने लगता है। या किसी ग्राहक के दोबारा ना लौटने के डर और संभावना से कोई होटल अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाता है, या कोई डॉक्टर जो इसलिए भी अधिक सावधानी बरतता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उससे मरीज की जान बचाने में कोई लापरवाही हो गई तो वो हमेशा के लिए अपना लाइसेंस खो देगा। ये सारे उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं और सावधान रहते हैं। इसे जवाबदेही वाली भागीदारी कहा जाता है, जहां आपके काम या आदत या नियम से किसी और की जान, माल या पैसे की जवाबदेही तय होती है। कामचोरी और लापरवाही जैसी बुरी आदतों का त्याग इसलिए भी जरूरी है। जब भी हमारी आदतों और उनसे जुड़े परिणामों में से किसी को कष्ट होगा, हम उन्हें दोहराने से कतराएंगे। व्यवहार तभी बदलता है जब उसके परिणाम की सजा तीव्र हो। किसी भी बुरी आदत से हुए गलत परिणाम की अधिक कीमत जोड़ना ही उससे बचने का सही तरीका है। कानून और नियम इस बात के सबूत हैं कि किसी भी देश की सरकार जब चाहे एक सामाजिक अनुबंध बनाकर सबकी आदतों को बदलने में सक्षम है। एक समाज के रूप में हम सब सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और उनका विरोध करने पर हमें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ता है। ये जानकारी कि कोई और आपको देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, आपके लिए नियमों का पालन करने में प्रेरक हो सकती है। इसी तरह हम अपने ऊपर भी ऐसे ही कुछ अनुबंध लागू करके खुद अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा ही किसी न किसी चुनौती को ढूंढता है। साथ ही हम अपने आसपास के लोगों की राय की भी परवाह करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है कि लोग हमें पसंद करें, तभी हम खुद को सफल और संतुष्ट मानते हैं। प्रतिभा और हमारी जीन्स। आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे नेचुरली स्पोर्टी होते हैं, बचपन से ही तेज भागने वाले, या किसी खेल में पारंगत, या फिर अद्भुत संगीत की समझ रखने वाले, मानो उनका भाग्य पहले से तय हो। इन सब में ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। हमारी जीन्स बताती हैं कि हम किस क्षेत्र में सफल होंगे, पर साथ ही हमारा लाइफस्टाइल उसमें जरूरी वैल्यू एडिशंस करता है। कुछ ऐसे जैसे आपके जीन्स बंदूक को लोड तो करते हो, लेकिन ये आपकी जीवन शैली है जो ट्रिगर खींचती है और तभी निशाना सही लग पाता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट यानी वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम हर रोज दोहराते हैं, कभी चाहकर और कभी अनजाने में। और जैसा कि किताब का टाइटल दर्शाता है, चर्चा का विषय है वो सभी एटॉमिक हैबिट्स जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। पीढ़ियों के बीच की जानकारी को संग्रहित करने और प्रसारित करने को जेनेटिक्स कहते हैं। सिर्फ हमारे जीन्स हमारे भाग्य को तय नहीं कर सकते, हाँ वो हमारे लिए अवसर के क्षेत्र जरूर तय कर सकते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम किस तरह अपने लिए सही अवसर या आदत चुन सकते हैं जिनका हमारे सफल जीवन में योगदान हो सके। देखिए, आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते हैं। वास्तव में हर एक व्यवहार की ऊपरी सतह के नीचे आपकी टीवी देखने की आदत या सिगरेट शराब की लत से लेकर शादी ब्याह करने या किसी रिश्ते में अलग हो जाने तक आपके जीवन शैली की हर बात पर आपकी जीन्स का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह की सिचुएशंस में आपके व्यवहार पर आपकी जीन्स का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप किस स्थिति में कितने तनाव के साथ या गंभीर होकर या हंसी खुशी जिस भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये सब आपके जीन्स पर निर्भर करता है। आपके शौक भी आपके जीन्स के कारण होते हैं। कुछ लोगों को सिनेमा या ओपेरा बहुत उबाऊ लग सकता है, वहीं कुछ लोग इसे देखने के लिए उतावले रहते हैं। तो ये माना जाए कि ये जेनेटिक लक्षण आपके लिए एक विशेष व्यक्तित्व तैयार करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ बातें तो आपके जन्म से ही सिद्ध हो जाती हैं। इसका एक आसान उदाहरण ये है, अस्पताल के किसी भी नवजात शिशु वार्ड में जाकर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। कुछ बच्चे तो आपकी तरफ मुड़ेंगे और कुछ नहीं। जो मुड़ेंगे ना, वो बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी बनेंगे। उनकी दीन दुनिया में दिलचस्पी अधिक होगी और वो अपने परिवार और समाज में ज्यादा लोकप्रिय होंगे। जो चुपचाप शांत अपने पालने में लेटे रहेंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे ना, वो आगे चलकर इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। कुछ लोग बचपन से ही अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें औरों के दुख तकलीफ से चोट पहुंचती है और उनमें दया और दूसरों का ध्यान रखने की भावना प्रबल होती है। इसी तरह कुछ लोगों को जानवरों से अधिक प्रेम होता है, वहीं कुछ दूसरे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सभी आदतें सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से निर्धारित नहीं होती, हमारे जीन्स भी इन्हें प्रभावित करते हैं। हमारे जीन्स हमें एक निर्धारित दिशा में मोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें, उससे उलट नहीं। अपने लिए वो आदत चुनें जो आपको पसंद हो, चाहे वो आपके बाकी लोगों में लोकप्रिय हो या ना हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी देता है, संतुष्ट रखता है। लंबे समय तक चलने वाली आदतें सुखद होनी चाहिए, तभी तो वो लंबे समय तक चल पाएंगी, है ना। सही आदतें चुनें जिनसे आपकी प्रगति आसान हो सके और आप लंबे समय तक इस दिशा में आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफल हो सके। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले लोग न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि वो कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। उन्होंने अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव किया था, इसीलिए आज वो सफलता के चरम पर पहुंच सके। अगर आप अपने तय के क्षेत्र में जीत रहे हैं तो उसे दोहराते रहें, और अगर कहीं विफल हो रहे हैं तो उस पर विचार करें कि क्या वो वाकई आपके लिए है। जीन्स और हमारा स्वभाव। हम किसी भी व्यक्ति से मिलकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके काम करने के तरीकों को समझकर और उसके इरादों का पता लगाकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये स्वाभाविक है। लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो आमतौर पर उनकी चेतना का प्रतिबिंब होता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य होने के नाते वो अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं और अब तक उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं। हमें उन पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है।
हम बस अपनी समझ के स्तर पर जा सकते हैं। दूसरों को देखकर हम अपने आप को और अपने तरीकों को भी बदल सकते हैं। इस किताब के सार से हमें अपनी आदत, व्यवहार और स्वभाव के बारे में कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद हमारे आसपास हमेशा से थी, पर हमने कभी उन पर चिंतन नहीं किया। देखिए, अपने लिए आदर्श और सकारात्मक नजरिया ढूंढना भी बहुत जरूरी है जी, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास इसके लिए कितना समय है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपके करियर की शुरुआत ही है और आपके पास अपनी पसंद का काम चुनने का काफी समय है, तो आप आराम से चिंतन करके, सोच विचार करके अपने लिए अच्छे और सही विकल्प चुन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी समय सीमा में बंद कर अपना कोई भी कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो उस समय मौजूद सबसे बेहतर विकल्प चुनना ही आपके लिए उचित होगा। आपके पास ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं होगा। कई बार जिन कामों में किसी और को कष्ट पहुंचता है लेकिन आपको आनंद आता है, तो जान लीजिए कि आप उसी काम को करने के लिए बने हैं। हम लगातार अपने आसपास से अपनी तुलना करते रहते हैं, और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है, जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगता है और हमारा व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। कई बार हमें वो सब भूलकर जो हमने समाज या स्कूल में अब तक सीखा हो, या दूसरे से हम क्या अपेक्षा करते हो, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे लिए स्वाभाविक क्या है। कब हम बहुत अच्छा और आनंदित महसूस करते हैं। लोगों को खुश करने की तो कोई सीमा है ही नहीं। जब भी हमें अपने लिए कुछ जीवंत और सही लगे, समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं। इस धरती पर हमारा जीवन सीमित है और समय कम है। ऐसे में वो लोग महान हैं जो न केवल बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि भाग्य भी जिनका साथ देता है, जो आसानी से अपने सभी अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, पर वो हमसे अधिक लोकप्रिय और सफल है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उन्हीं की तरह काम करके जीतने के बजाय मुकाबले में अपने लिए एक अलग जगह बनाए ना। हमारे जीन्स कभी भी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो उसे हमारे लिए स्पष्ट जरूर कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है, और जब एक बार हमें अपने सामर्थ्य का पता चल जाता है, तो हम आसानी से जान पाते हैं कि किस काम में कितना समय और ऊर्जा लगानी है। हमें ये भी समझने में आसानी होती है कि हमें किस तरह के अवसरों की ओर बढ़ना है और किस किस्म की चुनौतियों से बचना है। ऐसे में अपनी क्षमताओं का सही उपयोग ही सफलता की निशानी है। इसीलिए कहा गया है कि सही आदत अपनाएं तो आपका विकास आसान रहेगा और खराब आदत पर पूरा जीवन संघर्ष में बीतेगा। और क्योंकि हम अपने जीन्स को आसानी से नहीं बदल सकते, तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्थितियां उनके अनुकूल बनाएं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हों। तो दोस्तों, ये मान कर चलें कि भाई जीवन बहुत कठिन है, आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है तो आपका परिणाम भी बदलेगा। हम तो ऐसे हैं भैया। आदतों के अनेक फायदे हैं, पर नुकसान भी। कि जिस समय हमारे आसपास की दुनिया बदल भी रही होती है, हम तब भी अपनी उन्हीं आदतों के पैटर्न्स में बंधे रह जाते हैं। ऐसा कहना और मानना है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर का। आदतों का नकारात्मक पक्ष ये है कि आप चीजों को एक निश्चित तरीके से करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आखिर आपको उन्हें एक अंदाज में करने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन हर आदत को लगातार सुधार की भी जरूरत होती है। आदतों को सिर्फ सीखना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी रखना होता है। इसके लिए आपको निरंतर एक रिव्यू यानी समीक्षा करनी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करते रहें। कोई आदत अगर आपके जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव न डाल रही हो, तो उसका अभ्यास जारी न रखें। इसे करने का एक और तरीका है, हर साल के अंत में अपने किए सभी बड़े कामों का लेखा जोखा तैयार करें। देखें कि बीते वर्ष आपने क्या नया सीखा, किस नई जगह गए और क्या नए आयाम हासिल किए। इससे बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगा कि आपका साल फायदे में बीता या नुकसान में। जैसे शुरुआत में आदत को दोहराते रहना आपकी पहचान बनाने के लिए जरूरी है, वैसे ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है जो एक समय के बाद आप में कोई विकास नहीं ला पाती। अपने हर विचार को पवित्र मानकर उसे खुद से जोड़े रखने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब वो आपका कुछ भला ना कर रहा हो। आप अपनी पहचान के नाम पर एक पुराने ढर्रे से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे ना, उतना ही आपका आगे बढ़ना मुश्किल होता जाएगा। अपने आप को समय के साथ गढ़ना होगा। हम तो ऐसे ही हैं भाई, जैसे ख्याल आपको मजाक का पात्र भी बना सकते हैं। ताओ ते चिंग का एक कथन है जो इन विचारों पर एकदम सटीक बैठता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। आदतें बहुत फायदे कराती हैं, पर इनकी एक कमी यह है कि ये हमें अपने ही विचारों के दायरे में बांध देती हैं। आप एक ही चीज को आंख बंद करके नहीं दोहरा सकते हैं और असाधारण बनने की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ चल रहा है, जीवन लगातार बदल रहा है, हर दिन के साथ एक नया दिन उदय हो रहा है। इसलिए आपको समय समय पर ये देखने की जरूरत है कि क्या आपकी पुरानी आदतें और विश्वास अभी भी आपके काम आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा और खुद में बदलाव लाते रहिएगा। या यूं मान लीजिए कि अपने आप को गाड़ी, फोन या कंप्यूटर की तरह अपग्रेड करते रहिएगा। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? और इसका जवाब भी इसी सवाल में छिपा है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं इसीलिए आदतें हमें बनाती हैं। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं ताकि वो आदतें हमें अच्छा बना सके। अब तक हमने जाना अच्छी आदतों का विकास करने के बारे में, और साथ ही हमने जाने बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय। ये सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें पूरे जीवन पथ को प्रगति की ओर ले जाने के लिए छोटे बड़े टिप्स दिए गए हैं।
अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और थोड़ा सा ही सही पर हर दिन बेहतर बने। इस किताब में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि अपनी आदतों को सुधारने के लिए आपको इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। हम सभी अपने जीवन में नित्य नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जरूरी है उनके अनुभव से सही सीख लेना और उसे अपनी रोज की जिंदगी में अमल करना। जो बदलाव अक्सर बहुत छोटे मालूम होते हैं ना, उनका भी नियमित पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब हर इंसान तो रातों रात सफलता नहीं पा सकता है ना। हाँ, कई लोग ऐसा करने में भी सफल होते हैं, पर वो विरले ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अच्छी आदतों और व्यवहार बनाने की इस राह पर आप बिना रुके चलते रहें। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी बुरी या अच्छी आदतों से बंधे हैं। बात तो तब है जब हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि अपनी बुरी आदतों के भी सकारात्मक परिणाम पाए। अपने अंदर बुरी आदत होने का ये मतलब नहीं कि वो आदत ही बुरी है, बस वो हमारे काम की नहीं रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई सबसे सफल लोगों में भी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयोग में करते हैं। पर ये भी जान लीजिए कि हर इंसान अलग होता है, उसका परिवेश अलग होता है, उसकी परवरिश अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है, और इसीलिए हर इंसान अलग तरह से सोचता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी एक के लिए जो उपाय कारगर हो वो दूसरे के लिए भी होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम रोज दोहराते हैं, कभी अनजाने में तो कभी जानकर। और जैसा कि किताब के टाइटल से पता चलता है, हमने भी एक लंबी और सार गर्भित चर्चा की उन सभी छोटी छोटी आदतों के बारे में जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये मानकर चलें कि जीवन आसान तो नहीं है और हर कदम पर एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है, पर यह भी मान लें कि अपने लिए सही परिणाम पाने का राज है अपने भीतर आने वाले सुधारों को कभी रुकने न देना। क्योंकि अच्छी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं है, ये तो बचत पर मिलने वाले ब्याज की तरह लगातार बढ़ती रहती हैं। ये है छोटी आदतों की शक्ति, छोटे बदलाव, शानदार परिणाम। नमस्कार।